अब आपकी मांग क्या है सरकार से? सरकार की ये मांग है कि हमें तो जैसे भी हम तो दुख सुख से निकल आए, जैसे भी जान बच गई, और हम हर सालों साल यही दुखी रहे। हमें प्रशासन जगह दे दे तो हमारे बच्चा को कहीं और बसा दे, हाथ आए जाओ कहीं भी बसा दे। प्रशासन पे जगह बहुत है। 18 साल का सिलसिला चल रहा है। हाँ। और जब से बाढ़ उतर जाए, जब तो हामी भर जाए, बाढ़ उतरे पीछे कोई हमारी मारो नहीं लेता है। जब बाढ़ आती है तो सभी अधिकारी भागम भाग करते हैं आपके पीछे है। जमुना पे धर्म खा जाते हैं अधिकारी लोग। वारे कीजिए अब कितने जगह दे देंगे, पर बाद में जमुना उतरते ही कोई हमारी मारू नहीं लेता है। हमें जी चाहिए सरकार से, मतलब कि हमें रहने के लिए जगह चाहिए, ज्यादा ना एक एक कमरा बना के हमें दे दे में बंदाते अंदर, तो ऐसा हम अपनी गुजर कर लेंगे। बताओ हमारे भूस को नाज खराब। अब हम यहाँ पे 2 दिन रह जाएंगे, 4 दिन रह जाएंगे, 10 दिन रह जाएंगे, 20 दिन रह जाएंगे यहाँ पे हमें अपने, फिर भी तो हमें जाना अपने घर। हम कैसे रहेंगे बताओ? इतना पानी घर में, हम स्थिति खराब है काम की बिल्कुल। हम कहाँ रहेंगे? हमारे बच्चे सियाने शादीशुदा लाख बच्चे हैं, क्या तो जाड़े में शादी करनी है तो कैसे कैसे शादी करेंगे? हमारे जो कुछ हो फसल घर घूरो सब बर्बाद है वो। लेकिन क्या कहना है स्टीमर के लिए आपका? स्टीमर वाले आप घूमे जी उनमें कहीं लेके ना आवे ना जावे, प्रशासन को लेके जावे और ना कोई कहीं लावे निकाल के, आम जनता कोई फायदा ना हो स्टीमर से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं जनपद अलीगढ़ का जो गांव है महाराजगढ़, और मैं हूं अभी यहाँ पर बंदा पर खड़ा हुआ हूं। और इधर जैसा कि दिखा रहे हैं, ये जो यमुना का जो जैसा कि देख रहे हैं पानी है, जो बाढ़ जो आ गई है, पूरा गांव को पानी ने चारों तरफ से कवर किया है। और किस प्रकार गांव के लोग गांव के अंदर रह रहे हैं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जब अंदर टीम पहुंचेगी तो हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों जैसा कि मैं अभी दिखा रहा था वहां पर पुस्ता से, जैसा कि कुछ परिवार महाराजगढ़ से, वहां से मंडी है यहाँ पर टप्पल की, और इस मंडी में यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। 3 शेड है, 3 शेड के नीचे कुछ परिवार है जैसा कि अपनी 1 2 4 पाई अपना लेकर आए हैं, अपना जो भी बर्तन है कुछ बनाने के लिए इधर लेकर पहुंच गए हैं। जानना चाहेंगे इनसे कि महाराजगढ़ से लगभग कितने परिवार आए होंगे वहां से? अभी यहाँ तो परिवार तो मतलब हैं 10-20 परिवार तो होंगे आज जगह पे। कुछ गांव में भी हैं, कुछ बंदा पे भी रह रहे हैं, कुछ रिश्तेदारी में चले गए, कुछ यहाँ है, ऐसे ही रह रहे हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पर मंडी में पहुंचे तो आपके लिए किसी प्रकार कोई सुविधा हुई नहीं हुई है? कोई सुविधा नहीं हुई है। सुविधा तो मतलब जी खाना मिल रहा है और पशुओं के लिए बस मिल रहा है। हाँ दोनों। हाँ, और जो मतलब जैसे पानी बताइए जी तो सुविधा सही है जो भी जैसी भी है, पर हमें जी चाहिए सरकार से, मतलब कि हमें रहने के लिए जगह चाहिए, ज्यादा ना एक एक कमरा बना के हमें दे दे में बंदाते अंदर, तो ऐसा हम अपनी गुजर कर लेंगे। बताओ हमारे भूस को नाज खराब। अब हम यहाँ पे 2 दिन रह जाएंगे, 4 दिन रह जाएंगे, 10 दिन रह जाएंगे, 20 दिन रह जाएंगे यहाँ पे हमें अपने, फिर भी तो हमें जाना अपने घर। हम कैसे रहेंगे बताओ? इतना पानी घर में, हम स्थिति खराब है काम की बिल्कुल। हम कहाँ रहेंगे? हमारे बच्चे सियाने शादीशुदा लाख बच्चे हैं, क्या तो जाड़े में शादी करनी है तो कैसे कैसे शादी करेंगे? हमारे जो कुछ हो फसल घर घूरो सब बर्बाद है वो। इस प्रकार की जो समस्या आई है बाढ़ की, पहली बार तो आई नहीं है, पहले भी आई है, तो ग्रामीणों ने अपनी समस्या पहले प्रशासन के सामने क्यों नहीं रखी? अब हर बार ना की ऐसे ही कह दे में, बाय चून चामर जो भी कुछ बने बाय बांट दे में, फिर मतलब फिर कोई कह दे में का जगह मिल जाएगी। और गांव के लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे है नहीं है, कोई 10-5 पढ़े होंगे तो वो ऐसा कुछ ऐसा करना पावे। गांव में जो अधिक से अधिक जो लोग हैं किस समाज से वहां पर रहते हैं? तो सारे निषाद लोग हैं। हाँ निषाद है, सभी निषाद। हाँ सभी। हाँ तो कितने परिवार होंगे वहाँ पर, कितने घर होंगे गांव में? गांव में जैसे मतलब 200-250 घर है। 200-250 घर है। बताओ सरकार इतना भी 250, 300, 400 सरकार जो भी ऐसा तो नहीं है कि 1000-1200 लोगों की बस्ती हो, 300, 400, 400-500 लोगों की बस्ती होगी तो इतना भी ना कर सके सरकार। जो 400-500 आदमी या अली टप्पल ब्लॉक में 400-500 आदमी की बस्ती में जलमग्न हो रही है, इतना भी ना कर सके सरकार। जो 400-500 आदमी में जो निकाल कर जो बाहर
बस आप सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति जो होती है वो कभी कुछ नहीं करने देती है आम जनता के लिए। क्योंकि आज यहाँ ग्रामवासी है, आम जनता है, जो परेशान होता है वही जानता है। ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल भी जाते हैं और ये सभी बाढ़ पीड़ित है, इनके घरों में जल भर गया है, पानी भर गया है। आज ये अपने घरों को छोड़कर यहाँ मंडी में पहुंच गए, इनकी शिक्षा का क्या होगा, इनके भविष्य का क्या होगा? क्या ये उसी पानी के बीच में रहेंगे? क्योंकि वहां पर साल नहीं, लगभग दूसरे तीसरे साल प्रत्येक बरसी लगभग मान सकते हैं जल भराव हो जाता है उस गांव के अंदर। सरकार के जो भी नुमाइंदे विधायक है, सांसद है, क्यों नहीं सोचते अपनी जनता के लिए कि अपनी जनता को कहीं अच्छी जगह शिफ्ट किया जाए? ये पानी में वहां पर इनका सब कुछ तहस नहस हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। जी क्या कह रही थी? आपका भी कुछ कह रही थी अभी आप। जो कह रहे थे जब पानी ये जमना चढ़े जो कहे तो कहने का हाँ तुम्हें धरती मिलेगी रहने को, फिर पानी चलो जा, फिर जो कहने का नाम भी डाले, फिर तो एक एक करके आप अपनी अपनी समस्या बताइए। कोई बात भी ना पूछे कहाँ महाराजगढ़ बस रो जब वोट जब आता है, चुनाव का दौर आता है, जब वो आते हैं आपके पास, फिर ना जाने कहाँ महाराजगढ़, हाथ भी जोड़ते होंगे, हाथ जोड़े पैर पूजे, पैर भी पूछते हैं। लेकिन आज आपकी स्थिति हो गई है उनके पैर पकड़ने पड़ रहे होंगे। ऐसा ही है, आज उल्टा दौर हो गया है। लेकिन देरी ज्यादा दूर नहीं है, फिर से आने वाले बिल्कुल ऐसे चुनाव जल्दी आएगा। अब चुनाव आएंगे तो वोट तो डालनी पड़ेंगी। देखो विधायकन की, प्रधानन की, मेंबरों की, बीडीसी की, मतलब चुनाव आएंगे और ये मतलब जैसे हमारे योगी बाबा बनते हैं ये और प्रधानमंत्री बनते हैं, ये वोट तो डालनी पड़ेंगी। वोट नहीं डालेंगे तो बताओ फिर कुछ भी ना है। फिर सब में तो जैसे वोट ना डालेंगे तो जो कहते हैं कि सब में तो कैंसिल हो जाएगा, आपको राशन पानी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। महाराजगढ़ के लोगों का जी तुम्हारी समार होगी कैसे सरकार में? जब वोट नहीं डालोगे तो तुम्हारी सरकार में जैसे मतलब जनसंख्या होती है, जो मतलब ये कैसे समझेंगे आप? और किसी की बेटी 18 साल की है, किसी की 20 साल की है, किसी की 22 साल की है, और बेटी पढ़ रही है, इनकी जिंदगी बेकार। बताओ क्या होगा हमारा? हमें बस इतना चाहिए, बस हमें कुछ ना चाहिए, हमें बेशक 10 दिन भूखे रख लो, हमें पर इतना चाहिए कि हम अपने बच्चा में लेके इतना हमें 4 ईंट को घोंसला बना के दे। एक छोटा सा घोंसले की मांग है, सिर्फ एक छोटा सा घर। इस प्रकार ना छोड़ के भगना पड़े उसे, जब उसमें जल भर जाए और बच्चों को लेकर रात में बिरात में कहीं भी भगना पड़े। जी भगे हैं, आधे सामान वही में रह जाओ, आधे लेके भगे दूसरे इनके घर में भरे, कहाँ लेके भगे? आधे सामान जो जमुना में बह बह के जा रहा, हमारा तो कैरेन पे थे। आज भारी भारी पानी हो रहे घरन में, तो कहाँ रहने, किसके घर रहने? खेत कितना आपके पास? खेती क्या रही, कुछ ना हुई, 2-2 ढाई बीघे खेती है, उनमें क्या हो रहा है? पे है अभी जैसा कि वहाँ पर जल भर गया गांव में, तो विधायक जी पहुंचे नहीं पहुंचे? पहुंचे विधायक जी, कहते मैं मंडी में जाकर मंडी में 10 दिन रह जा, महीना रह जा, 2 महीना रह जाएंगे। नहीं, अभी तो देखो जैसी व्यवस्था है, यानी कि जैसी स्थिति बनी हुई है, मंडी में आपका रहना बहुत अच्छा है। हाँ अब तो अच्छा है, मतलब कि हमें और कुछ ना चाहिए, खाली हमें तो छोटा सा घोंसला बना के दे दो जहाँ हमारे बच्चे और हम सुरक्षित रह सकें। जी जी, क्या कुछ कहना है आपका? क्या मांग है सरकार से? हमारी यही मांग है जी, हमको जगह चाहिए। हम साल की बात है, हम परेशान रहते हैं। हमारे घर, मेरे जमुना जी पे घर है कतई, बिल्कुल इतने तो पानी है रो पैरा, और बच्चे में लेके मुश्किल से लेके निकली है अपने लिए। हमें तो जगह चाहिए, हमें खाना आना कुछ ना चाहिए, हमें एक जगह चाहिए, घर के लिए जमीन चाहिए। जमीन चाहिए हमें, तो हम परेशान बहुत है जी। लेने ना कहीं नहीं, खेती नहीं, कुछ नहीं हमारे हाथ में, खेती भी नहीं है। 2 बीघे, किसी पे 5 बीघे, किसी पे 2 बीघे, 4 बीघे, इतनी है, किसी पे है ही नहीं। तो हम ऐसे तो है नहीं है कि हम पे 1000 बीघे जमीन है, 500 बीघे जमीन है, 100 बीघे, किसी पे खींच करके होगी भी तो किसी के पास 10 बीघे मिल जाएगी, नहीं 2 बीघे, 4 बीघे, 1 बीघे, किसी पे है ही नहीं, कोई बिल्कुल नहीं मजदूर है। हाँ, खेती कार्य इतनी है हमारे पास। आप तक यहाँ पर दवा गोली पहुँचाई गई नहीं पहुँचाई गई? पहुँच रही है, दवा गोली पहुँच रही है। पहुँच रही है। आपके खाने के लिए क्या कुछ दिया जा रहा है?
सब्जी पूड़ी आ रही है। सब्जी पूड़ी आ रही है। आज तंदूर, अब तंदूर की रोटी बन रही है, दाल बन रही है। जब हमारे बच्चे परेशान हो गए पूड़ी खा खा के नहीं तो तबीयत खराब है बच्चों की, हाँ, तो दाल रोटी बन रही है। हमने कई मिलके हमारे बच्चे परेशान रह रहे हैं, मैंने सब्जी पूड़ी ने खा खा के नहीं तो हॉस्पिटल भी ले गए, खूब दवा गोली भी नहीं, यदि आपको राशन दे दिया जाए तो आप भी बना सकते हैं। हाँ, हमने 2 टाइम बनाई है। हमने आज सुबह भी बनाई, शाम को भी बनाई। राशन मिला था आपको? हाँ, हम ऑटो लेके आए, सुबह ऑटो लेके सब्जी भी बनाई, वही में तो सब्जी लाई हमने। आप आटा कहाँ से लेकर आए थे? हम ऑटो में उन जो प्रशासन ने दिया है, हम उसी में से लेके आए। प्रशासन की तरफ से आपको आटा मिला था? हाँ, हम नहीं, हम खुद ही लेके आए। हम तो किसी ने ना कही का ऑटो ले जाओ मत ले जाओ। हम हलवाई के पास आप पहुंच गए, हमें थोड़ा थोड़ा ऑटो दे दे। हम मतलब लेके कुछ भी ना निकले, हम तो खाली अपने पशु, अपने बच्चा और हम इतने ही निकले बस। आपके लिए बना हुआ खाना दिया जाए तो आपको तो अच्छा रहेगा, या आपको राशन दिया जाए तो अच्छा रहेगा? हमें तो कैसा भी मिल जाए, भैया देखो बना भी लेंगे, आप भी बना लेंगे, और ऐसा बनो मिल जाएगा वह भी खा लेंगे, जैसा दे देंगे ऐसा ही खा लेंगे। पेट भरना है, वो तो बुरे वक्त से निकल रहे हैं, बुरा वक्त चल रहा है सभी पे जी। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सभी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे। बेटा स्कूल जाते हैं आप? हाँ। कौन सी क्लास में जाते हैं? 5 में। हाँ। नाम क्या है आपका? बबली। बबली बेटा, ये स्कूल कहाँ है आपका? महाराजगढ़। महाराजगढ़ में? हाँ। तो उसमें पानी तो नहीं भरा होगा? भर गया होगा। भर गया? हाँ। पानी भर गया? हाँ। बेटा आपका नाम क्या है? ओम। स्कूल जाते हैं? स्कूल में पानी भर गया? बेटा आप भी स्कूल जाते हैं? हाँ। कौन से स्कूल में जाते हैं? महाराजगढ़। नाम क्या है आपके स्कूल का? प्राथमिक विद्यालय महाराजगढ़। तो उसमें मिड डे मील मिलता है? हाँ। क्या देते हैं मिड डे मील में? रोटी, सब्जी, दाल, दूध और चावल। बनाना नहीं मिलता? केला नहीं देते? सोमवार को मिले। सोमवार को मिलता है। हाँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बेटा आप भी स्कूल जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 8th में? हाँ, अब तो पास है ये। पास हो गए? तो आप महाराजगढ़ में ही जाते थे? हाँ। अच्छा, तो स्कूल में भी आपका पानी भर गया होगा? हाँ, हमारा स्कूल तो बहुत खराब है। खराब है? हाँ, मतलब ऊपर के छत गिरती रह गई, एक पुत तो किसी के ऊपर गिर ही गई थी शायद। दोस्तों, ये बिटिया ने बड़ी गंभीर समस्या बताई है कि उसकी छत जर्जर है। अगर मौका मिला तो मैं आपको वह भी दिखाऊंगा। जहां योगी जी कह रहे हैं कि प्रदेश में हम किसी भी प्रकार की समस्या नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो उनके निष्क्रिय लोग हैं, अकेले सक्रिय योगी जी के होने से कुछ नहीं हो जाता। यदि उनके सभी सक्रिय लोग हो जाए तो प्रदेश को बहुत कुछ अच्छा बना सकते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। लेकिन जिसकी छत जर्जर बताई जा रही है, अभी मैं दावा इस पर नहीं कर सकता, इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। बिटिया ने बताया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि विद्यालय की छत किस प्रकार की है, और ये देश का भविष्य है। ये जो बच्चे देख रहे हैं, आज जो वहां पर बाढ़ आई है, इन बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा? इनकी शिक्षा पर स्टॉप लग गया। अब ये मंडी में है, क्या इन्हें यहाँ कोई पढ़ाने आएगा? नहीं आएगा। कि ये यहाँ पर ये जो अभी इनका बुरा वक्त चल रहा है, ये उससे गुजर रहे हैं। यहाँ पर टीन सेट के अंदर रह रहे हैं, ना किसी के लिए कोई दीवार है ना कुछ है, पूरा खुला है। अपने पशुओं के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। और हमारे साथी पीछे थोड़ा हटके यहाँ पर घुमाएंगे, कैमरा तो दिखाएंगे। यहाँ पर भारी मात्रा यहाँ पर लोग हैं। तो कितने परिवार यहाँ पर गांव से, महाराजगढ़ से आए होंगे आज? महाराजगढ़ से कम 200-250 करीब टोटल परिवार बताए जा रहे हैं, 200-250। आज यहाँ कितने लोग आए? आज यहाँ से ऐसे 60-70 करीब है जी। 60-70? हाँ जी, ज्यादा होंगे, 60-70। चलो लगभग में जो भी यहाँ है हमारे साथ है। यहाँ पे दादा है। दादा आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम हरदेव है जी। हरदेव जी, आपके गांव से, महाराजगढ़ से आज यहाँ बाढ़ की समस्या को देखते हो कितने लोग मंडी में पहुंचे हैं? मंडी में तो 250 काम है जी, 250 घेरे पे हो। हाँ, आधा वही है अभी? आधा वही है। तो प्रशासन ने उन्हें निकालने की कोशिश नहीं की? निकालने की कोशिश करी, फिर ऐसे घिर गए वो, फिर निकल ना पाए पशु।
अच्छा, तो पानी ज्यादा है तो बह गए तो कुछ चौपे फिर ना आप गए। पहले ही आ गए वहां से निकल हम तो पहले ही निकल आए जी मोबाइल पे देख के। जी। अच्छा, हाँ, कभी वाह बारी है जा पंजाब बारी, 18 साल हम तो यहाँ बजे थे जी पहले ही भाग आए। अब आपकी मांग क्या है सरकार हमारी से? सरकार की ये मांग है कि हमें तो जैसे भी हम तो दुख सुख से निकल आए, जैसे भी जान बच गई, और हम हर सालों साल यही तो घी रहे हैं। हमें प्रशासन जगह दे दे तो हमारे बच्चा को कहीं और वैसा दे। फायदा है जाओ कहीं भी बसा दें, प्रशासन पे जगह बहुत है। 18 साल तक सिलसिला चल रहा है। हाँ। है वही। और जब से बाढ़ उतर जाए, जब तो हामी भर जाए, बाढ़ उतरे पीछे कोई हमारी मारो नहीं लेता है। जब बाढ़ आती है तो सभी अधिकारी भागम भाग करते हैं आपके पीछे है। जमुना पे धर्म खा जाते हैं अधिकारी लोग। वारे कीजिए अब के तुम्हें जगह दे देंगे, पर बाद में जमुना उतरते ही कोई हमारी मारू नहीं लेता है। जो महाराजगढ़ में फंसे हुए हैं वो तो आज भी परेशान है, मच्छरों ने काट रहे होंगे, चारों तरफ पानी से घेरा हुआ है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अधिकारी तो वहां से आएंगे, जाके अपने एसी में सो जाएंगे। बिल्कुल जी। लेकिन इनका क्या होगा, इनका क्या होगा? जो अन्न पैदा करता है यानी अन्नदाता है, किसान है। आपकी दादा उम्र कितनी होगी? 70 के लगभग, 70 के लगभग। तो आपके समय में महाराजगढ़ में बाढ़ कितनी बार आई है? 10 बार आ गई जी, 10-20 बार, 50 बार आ गई। 50 बार बाढ़ आ गई। तो 50 बार अगर लगभग बाढ़ आई है तो 50 बार अधिकारी भी आपके गांव में पहुंचे होंगे? पहुंचे हैं जी। 50 बार पहुंचने के बाद उन्होंने वादे भी किए होंगे आपसे वादे किए हैं, पर कोई पूरा नहीं करो कि हम आपको अलग बसाएंगे, बसाएंगे कहीं जी, अब कोई पूरा नहीं करो, लेकिन आपको आज तक नहीं बसा पाए। ना बसा पाए जी। वही टेम्परेरी स्थिति चल रही है। चल रही है जी। जब गांव में पानी भर जाता है आपको उठा के लाते मंडी में बसा देते। मंडी, अब तो मंडी में पहले का कुछ हरियाणा में ही चले जाए। हरियाणा भी चले जाते थे। हाँ जी। अच्छा, कभी यूपी में कभी हरियाणा में? जब जिसको दाव लग जाए चले जाओ, अपना हाथ जाओ, पहले तो भगना समस्या समस्या में जिसको दाव लग जाए इसको निकलना पड़ेगा जी। अब ये कुछ दिन आगे बाद में पानी तक पानी रहता है। तो एक बात बताओ, वहाँ 3 कोस पे वहाँ जमुना पारे नजदीक। अब आपकी मांग क्या है? हमारी बात बसा दो, बंदा के बाहर, बंदा से बाहर, यानी बंदा के अंदर ले जमुना माई इतनी सारे बसा दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको दोस्तों। जैसा कि हम आपको यहाँ दिखा रहे थे और सभी की मांग यही है कि उस गांव से निकालकर उन्हें बंदा से अंदर यानी ले लिया जाए, जहाँ पानी ना हो। ये अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे, उन्हें बच्चों को पढ़ा सके। समस्या बहुत गंभीर है। लेकिन दोस्तों आप भी देखते रहे, बने रहे आप हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। हम आपको अगली खबर में दिखाएंगे महाराजगढ़ के अंदर की स्थिति क्या बनी हुई है जी। आप देखते रहे, बने रहे आप हमारे चैनल एएमबी न्यूज के साथ। मैं आपका दोस्त भानपुरा समस्या होगी रघुराज शर्मा जी के साथ। लेकिन अभी भी यहाँ पर बंदा पर हमारे साथ भाई हैं, जानना चाहेंगे भैया जी, ये जो लगभग कितने वर्ष में इस प्रकार की त्रासदी आ जाती है, बाढ़ जो आ जाती है यहाँ? 2-3 साल में 2-3 साल में आ जाती हाँ, है। आ जाती। अभी हमको कोई भाई बता रहे थे कि सरकार भी जो उनकी फसल जो बर्बाद होती है उसका कुछ नहीं मिल पाता है। नहीं, कुछ नहीं मिला, पहली बार भी नहीं मिला, अब भी नहीं मिला। तो क्या यहाँ के किसान भाई वहाँ पर अपनी समस्या नोट कराते नहीं कराते? ऐसा है, डीएम साहब आए थे, डीएम साहब भी आए थे, विधायक भी आए थे, सब तसल्ली दे जाते, तो कोई वापस नहीं आता। ये तो यहाँ तो किसानों का बहुत बड़ा हनन हो रहा है, बहुत ज्यादा भैया हो रहा है, लेकिन वो सब अपने वोटों के चक्कर में आते हैं और कुछ मसला नहीं है। सब आते हैं कि राशन ये करेंगे वो करेंगे, फिर कोई पीछे लौट के देखता नहीं यहाँ पे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 से ज्यादा किसान यूनियन संगठन चल रहे हैं। वो किसान नहीं है क्या गांव के अंदर? नहीं, किसान हैं, लेकिन ये जो है नेता हैं यहाँ के हमारे और भी हैं, सब कुछ नहीं है। अब राशन है, ट्रैक्टर में ये बांट जाएंगे, गांव में पहुंच जाएगा, कुछ नहीं जी। अब राशन देकर कोई काम शुरू चल जाएगा? भाई फसल लोगों की गई खत्म हुई है, हारी बीमारी, भैंस भी है, घर भी टूटे हैं, घर भी गिर गए हैं, इसका क्या होगा बताइए आप। तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में यहाँ के जो लोग हैं उन्हें राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है, उस तरीके से राशन नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए लोगों को। किस प्रकार की त्रुटि देखने के लिए मिल रही है आपको? तो देखो ऐसा है, अब जो अपने हम घर पे खाते हैं उस तरीका तो मिलेगा नहीं। बिल्कुल
किसी को पहुंच रहा है, किसी को नहीं पहुंच रहा। मेरे सामने घर है, इसमें तो राशन नहीं पहुंचा, बताइए। अभी मुझे पता लगी, देखो किसी को पूछ के देखो भैया को, ये सामने घर आप देखो ना, इसमें घर में राशन नहीं पहुंचा। हाँ, तो जैसा कि यहाँ पे ये गांव है, अंदर से गांव के जो लोग हैं उन्हें प्रशासन ने निकालने की कोशिश की या नहीं की? प्रशासन ने निकालने की कोशिश की है। आधा गाँव निकल गया, आधा गाँव अभी उसी में है। भैंस कटिया जिसपे पहनना आता है वो हुई है, जो ऊंचे पे घर बने हुए वहाँ पे भैंस हैं, उनके जो चौपे ढोर वो भी है वहाँ पे, और जो नीचे पे वो लोग लेकर जाए। सरकार से आप क्या कुछ इन लोगों के लिए मांग चाहते हैं? हम तो सरकार से यही अपील करते हैं कि इनको जो फसल का मुआवजा मिल जाए, जिसका जो घर भर टूटा है वगैरह है वो घर का मिल जाए घर। यही है, इनको कहीं यहाँ से अच्छी जगह जमीन दे दे, शिफ्ट कर दो। यानी पूरे गांव को शिफ्ट कर दिया जाए यहाँ से। भाई ये तो हर साल दूसरे तीसरे दिन 2 साल 3 साल की बात होती है। बिल्कुल सही बात है। यदि दूसरे तीसरे वर्ष यहाँ पर इस प्रकार की ये जो ग्रामवासी इनके सामने समस्या आती है तो सरकार को सोचना चाहिए इनके लिए, इनको कहीं अलग जगह देकर इन्हें शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इस समस्या से इन्हें लगभग दूसरे तीसरे वर्ष जूझना पड़ता है। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है, अभी भी बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, अभी भी लोग पानी में फंसे हुए। भैया क्या कुछ कहना है इस प्रकार की समस्या को लेकर? ये समस्या का हल होना चाहिए। हर साल आपदा से आती है और दिक्कत होती है लोगों को जी। प्रशासन इसकी तरफ गौर करे। इसलिए यहाँ से जो यमुना जी है वो कितना दूरी है लगभग? 2 किलोमीटर के लगभग, 1 किलोमीटर भी नहीं यहाँ से, पास में है। इस लट्ठे के बाद पल्लवी जमना मैया जी। हाँ जी, क्या कुछ कहना है इस समस्या पर? इस समस्या के लिए यही कहना चाहेंगे कि इनको एक स्थायी जगह दे दी जाए, जिससे इनको परेशानी ना हो। पिछले तापे में 2023 में बाढ़ आई थी, अब 2025 में बाढ़ आई है, तो ऐसे काफी घटना होती रहती है। 23 से पहले भी आई होगी? हाँ, 23 से पहले भी आई थी जी, क्योंकि जब अधिक बाढ़ आती होगी तभी तो ये बंदा बनाया गया जी। हाँ, जब अधिक जो बाढ़ आई थी तभी तो यहाँ पर बुजुर्ग ये जानना चाहेंगे, दादा क्या कहेंगे इस बाढ़ को लेकर? कितने वर्ष में आ जाती है? ये तो 30 साल में आ जाए, दूसरी 30 साल में ही हम तीसरी में आ जाती है। बड़े लंबे परेशान है। हमें तो जगह मिल जानी चाहिए तो बड़ी अच्छी मेहरबानी। सरकार आपके लिए कुछ सोच रही है, नहीं सोच रही? कुछ ना सोच रही हमारे लिए। गांव के लोग अपनी आवाज उठाते नहीं उठाते? उठाने भी पर सोचे ना, जो तक सोचे, जो तक पानी रहे फिर पीछे पे सोचे ही ना। जब पानी से घिर जाते हैं तब सोचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वरना पानी डाउन हो जाएगा फिर सो जाएंगे। ये सो जा। हाँ, दोस्तों देखते रहे, बने रहे आप हमारे चैनल एएमबी लाइव न्यूज के साथ। दादा किस गांव के रहने वाले हैं आप? हम इसी गांव के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका गांव का? मेरा नाम सूरजपाल है जी। आपके गांव का नाम क्या है? किशनपुर। किशनपुर के हैं आप? हाँ, किशनपुर के जी। हाँ। तो क्या कुछ कहना है इस समस्या पर? ये जो बाढ़ जो आ गई है गांव में, इसमें समस्या ऐसी है, प्रशासन ने भी किया वहाँ जाकर के कि भाई निकलो यहाँ से, पानी ज्यादा है, आप परेशान रह जाओगे, और निकलने कोई तैयार नहीं है। प्रशासन ने बोला है कि आओ निकल के बाहर। हाँ, निकलने कोई तैयार नहीं है। ये कहे हमें जमीन यहाँ देते हो। अरे जमीन की बात है, तुम निकले आओ, पहले अपनी जान बचाओ। अपनी जान बचाओ। लेकिन सब प्रशासन ने कर ले, एक भी तैयार नहीं है। जो निकल गए मंडी पे। प्रशासन झूठा वादा कर देते हैं जो, और मतलब जो गुस्सा के मारे फिर वो उधर से निकलने का नाम नहीं, हम मर जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे नहीं निकल के। प्रशासन किस प्रकार झूठा वादा वो सही कहते हैं। अरे कह रहा है कि घर मकान बन जाएंगे आपके, या प्लॉट मिल जाएंगे, तो यह वजह से क्या दूसरी जगह दबा देंगे मकान जी। ऐसा है दबा देंगे। यहाँ की जो हमारी सरकार है, भाजपा सरकार है, सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, आते हैं, ये सही करें भैया, झूठा आश्वासन देके जा रहे हैं। तो ये करा देंगे, तो ये करा देंगे, कुछ नहीं कराते कभी, और कभी भी। अब आज जो बाढ़ आई है, जब आए हैं, कभी भी कोई वोटों पे आते हैं वोट मांगने के लिए, या आ जाएं। कभी किसी में कोई घटना होती है, महाराजगढ़ हो या किशनगढ़ हो, कोई भी हो, कभी भी कोई नहीं आता। जैसा कि हमने देखा है यहाँ पर एक ट्रैक्टर था, उसमें सरकार की तरफ से राहत सामग्री तो पहुंचाई गई। हाँ, वो राशन पहुंच रहा है सरकार की ओर से, अंदर भी पहुंच रहा है, गाँव में बाहर भी जो भी है मंडी में वहाँ भी पहुंच रहा है। तो सरकार से किस प्रकार की यहाँ पर उनके लिए सुविधा मांग रहे हैं? यही है कि जो इस गांव की जो जमीन है और जो भी ग्राम समाज है कहीं भी है, उनको यहाँ पे बसाया जाए, बन जाते इस साइड में, जो कभी बाढ़ की दिक्कत कोई कभी ना आवे। तो इतनी पर्याप्त मात्रा में जमीन है यहाँ पर ग्राम समाज है? जमीन तो नहीं है, घर मेरे पीपरी बहुत जमीन है। हमारे प्रधान जी हैं, वो पप्पी, उनके अंदर वो जमीन, आप भी पूर्व प्रधान मेरे साथ में रहे हैं, वो भी उनके प्रधान जी, उनके पिताजी भी प्रधान रहे हैं, उन्होंने प्लॉट काटे थे।
तो वो चाहे तो खूब इस गांव को बचा सकते हैं अपने यहाँ। बसा सकते हैं, ये समाधान है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर बता रहे हैं, इस प्रकार का समाधान है। जो अन्य जो यहाँ पर गांव ग्राम पंचायतें हैं उनमें ग्राम समाज की जमीन है, यहाँ के लोगों को उस जमीन में कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जा सकता है और आजीवन उन्हें इस प्रकार की बाढ़ से राहत मिल सकती है। और जी उसमें यहाँ मैंने देखा है क्षेत्र में 2-3 आदमी दिलेर हैं, ये बड़े बूढ़े आदमी, उनसे पूछो आप। सुधीर चौधरी जो मदद कर सकता है या सारा हो रहे मुनीश चोपड़ा, और सुनो आते हैं सब वोट बनाते, नहीं तो इनको पूछ के, ये बड़े बूढ़े आदमी है इसी गांव के। सुधीर चौधरी किस प्रकार की हम मदद देकर गए? पहले जब बाढ़ आई थी, पहले बाढ़ आई जब हमारा गांव किशनपुर वहाँ हाईवे पे पहुंचा। अब जो बाढ़ आई है इसमें सुधीर चौधरी यहाँ पहुंचे? अभी नहीं, उन्होंने मैं भेजा था, पूरी व्यवस्था है, लेकिन गांव खाली नहीं हो रहा है, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं? गांव में कैसे आप अंदर ग्रामीणों से मिले जाकर? नहीं देखो नौबत तेनो नाव है, मैं नहीं, नाव चल रही है, बोट चल रही है, उसमें जाऊंगा तुम 10 लाख में जाऊँ ना जाऊंगा। एक बात है कि ये बताइए तो होना चाहिए था यहाँ पे, चलो यहाँ पे सरकार की स्टीमर वगैरह तो होने चाहिए था। यहाँ पर टीम है, एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है, कोई स्टीमर नहीं डाल रखा है। बताइए, आपके सामने की बात है, बताइए इसमें बोट बना रहे हैं या में चप्पल ब्लॉक 68 गाँव में पंचायत में 2 ही आदमी ठीक है, सुधीर चौधरी, मुनीश चोपड़ा, और तीसरे पाते हैं तो हेमा। मुनीश चोपड़ा जी को आप जानते हैं? चारों वाले हैं, हाँ जानते हैं। आते हो, पहुंचे आज या नहीं पहुंचे? अभी नहीं आए, नहीं पहुंचे, अभी नहीं आए, उन्होंने ये भेजे वहाँ से। क्या पोजीशन जी सर, वो तो जनता के बीच में पहुंच जाना चाहिए। हाँ, और सुधीर चौधरी भी नहीं आए अभी, यही भेजे। देख क्या कर जाऊंगा नहीं, पहले अपना दूत भेजना होता है या जनता के बीच में पहुंचना होता है? अभी नहीं आए। वर्तमान विधायक जी आ रहे हैं? हाँ बेर आते हैं। तो क्या नाम है विधायक जी का? सुलेंद्र दलेर। सुलेंद्र दिलेर जी। हाँ जी, सुलेंद्र सिंह दिलेर जी। हाँ जी, पहुंच गाँव में ही पहुंचे जनता से मिलने? पहुंचे, हाँ गाँव से हुआ था लापैंती थी जी। भैया जी, विधायक जी आ रहे हैं यहाँ पर समस्या जानने? आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनकी शिकायत है कि जो स्टीमर हैं, सरकारी स्टीमर हैं, वो नहीं उतारे गए। यहाँ पर कहना यही है, तो जानना चाहेंगे भैया जी, आपकी तरफ से कोई है किसी प्रकार का जवाब देने के लिए? जी, तो यहाँ से किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। ये गाड़ी यूं ही खड़ी रहती है, पीएससी की गाड़ी है, लेकिन इनका कोई स्टीमर यहाँ पर पानी में नहीं उतरा हुआ है। सिर्फ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उन्होंने ही अपनी यहाँ पर वोट उतार रखी है। उन वोटों के माध्यम से लोग जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, ये भाई हैं और अपनी नाव लेकर यहाँ से कुछ लोगों को लेकर निकल चुके हैं गांव के लिए, अंदर जाएंगे। जी सर, आप यहीं के स्थानीय लोग हैं, रहने वाले हैं? नहीं सर, मैं प्रशासन की ओर से हूँ। प्रशासन की ओर से, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। थोड़ा मैं जानना चाहूंगा, स्थानीय लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर सरकारी जो स्टीमर है वो नहीं उतरवा रखे पानी में, क्या कुछ कहना है? पानी कम होने की वजह से स्टीमर नहीं आए, नहीं तो रेगुलर स्टीमर रहे हैं यहाँ पर। तो कितने दिन से यहाँ पर स्टीमर चल रहे थे? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो रहे, आज चलाए थे यहाँ पर? आज नहीं चला, पानी कम है ना इस वजह से, क्योंकि वो रबड़ वाले होते हैं, हवा जो भरी जाती है, वो कांटे वगैरह तार कसी हो रही है ना, उसकी वजह से उन्होंने नहीं चलाया। कितना पानी चाहिए स्टीमर के लिए? ये तो अंदाजा नहीं, मुझे भी नहीं पता है। नहीं, जैसे आप बता रहे हैं, लगभग अभी हम अंदर देख रहे हैं, झाड़ी वगैरह जो दिख रही है ना, इसकी वजह से स्टीमर नहीं हो पाएगा, नहीं चल पाएगा इसमें। बता रहे हैं कि लगभग 3 फीट 4 फीट अभी भी पानी है। मजबूरी है कि बड़ी नाप ना भारी लगता खा गया खड्ड में। हाँ, तो वो जवाब देंगे इस बात का, क्यों नहीं चला है। आपका शुभ नाम? बबलू। बबलू जी हैं, जैसा कि जानकारी दी है कि रबड़ के जो स्टीमर है वो रबड़ के हैं, कम पानी होने के नाते वो आज नहीं उतारे गए। बता रहे हैं पहले लगभग 4 दिनों से इसमें स्टीमर उतारे गए थे, लेकिन क्या कहना है स्टीमर के लिए आपका? स्टीमर वाले आप घूमे जी, उनमें कहीं लेके ना आवे ना जावे, प्रशासन को लेके जावे और ना कोई कई लावे निकाल के, आम जनता कोई फायदा ना हो जिसकी वजह से। यानी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं या गांव के अंदर लोग हैं, उनको लेकर ना तो जा रहे थे ना लेकर आ रहे थे। मैं तो ऐसा है, यहाँ मैं प्रशासन से हूँ, लेखपाल हूँ। यहाँ जो है स्टीमर चला है, पानी डाउन हो गया है, इस वजह से स्टीमर अब चल नहीं पाएगा। इसमें स्थानीय जो नाव है छोटी वही चल पा रही है, बड़ी नाव भी नहीं चल पा रही इन लोगों की, इस वजह से स्टीमर बंद करा दिए गए हैं। तो यानी कम पानी होने की वजह से आप देख पा रहे हैं इनकी जो ट्रॉली वगैरह है या सिंचाई के जो साधन है वो सब ऊपर दिख गए। स्टीमर में जो पंखा होता है वो इतने पानी में चल नहीं पाएगा। बिल्कुल सही बात है,
क्योंकि जब कम पानी होता है तो स्टीमर का जो नीचे भी पंखा होता है वो भी चलता है। तो कहीं ना कहीं ये झाड़ियां हैं, क्योंकि यहाँ पर एक खेत ही है, किसानों के खेत हैं यहाँ पर, उसमें पूरा ये जैसा कि ढेंचे की फसल इधर दिखाएंगे हमारे साथी थोड़ा, धान भी है, ढेंचे की फसल भी है। तो कहीं ना कहीं स्टीमर अटकने की भी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, स्टीमर कहीं ना कहीं जाम हो सकता है, रुक सकता है, तो इसलिए उसमें स्टीमर को नहीं चलाया जा सकता है। और यहाँ पर आए हैं ये अंदर महाराजगंज, जो महाराजगढ़ गांव है उसके अंदर से कुछ लोग आए हैं, जानना चाहेंगे उनसे कि किस प्रकार की अंदर समस्या बनी हुई है। दोस्तों, नाव से आते हैं और नाव से ही गांव के अंदर जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक नाव में लगभग 10 से 11 लोग इधर लोग। जी भैया, अंदर कितना पानी है अभी गांव में? गांव में फिलहाल इतना हो जी, पहले इतना हो। हमारे घर के पास, घर पे कोई नहीं है, सब घर पूरा खाली कर दिया। हाँ जी, घर भी तरक रहा है, हट गया। हाँ। तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार की राहत सामग्री मिल रही है, नहीं मिल रही? सामग्री कहाँ मिल रही है? कट्टा से ना वो मिलने, चिलवा विलवा से ऐसा आइटम दिया जाएगा जो खराब ना हो। अब वहाँ तो आज खा लेंगे, फिर ऐसे ही हम जी फिर ऐसे ही रहेंगे। याद बड़ी जगह मिले या कुछ हो तो ना तुम परेशान होंगे, ना सरकार परेशान होगी, ना हम परेशान होंगे। इस प्रकार की समस्या से कैसे निपटा जा सकता है? क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है जी, हमें तो बंदा अंदर यानी इस गांव को यहाँ से खाली करके आप बंदा के अंदर आना चाहते हैं? हाँ जी। और क्या? आपका शुभ नाम क्या होगा? उदयवीर। उदयवीर जी। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम राकेश कुमार। राकेश कुमार जी। तो आप भी यही मांगे आपकी कि आप अंदर जाना चाहते हैं? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। मंडी में भेज रहा है, मंडी में वहां से कर ले भगा देंगे, फिर यहाँ बताओ क्या करेंगे। नहीं, मंडी आपका स्थायी जगह तो नहीं है, वो तो अस्थायी आपको शिफ्ट किया गया अभी समस्या से जो। तो हम जब भी समस्या हमारे लिए, जब तक बसाएंगे ना, ये हम क्या खवाएंगे? सभी गांव के लोग एकजुट होकर अपनी मांग रखेंगे, जब जाएंगे अधिकारियों के पास तभी तो कोई सुनवाई होगी। खूब रखें, खूब रखें। अब आ रहे साल होगी, कौन आ रहे हैं देखने भी ना आए को। अभी आने फिर आते हैं। अब तो एसडीएम साहब भी हम तो रखेंगे, बच्चे डरे जाना ना, जब आ टाइम पे तो हम तो मिलेंगे भी ना, वो 10-10 दिन तक ना मिलेंगे। तो यहाँ पर अधिकारीगण पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे? जी हमें जी, अब कहाँ यहाँ पे, यहाँ थोड़े चले जाएंगे, वहीं पे हमें बंदा था। विधायक जी पहुंचे नहीं पहुंचे? जब थोड़े पानी जब पहुंचे, सांसद जी नहीं पहुंचे? हाँ, जब थोड़े पानी जब पहुंचे, अपना पहुंचा कोई भी, विधायक कौन पहुंचा होगा। दोस्तों, जैसा कि इधर हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर तंदूर चालू है, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए मंडी में लोग रुके हुए हैं। जानना चाहेंगे, यहाँ पर भैया जी है। भैया जी, ये जो आज जो तंदूर जो चल रहा है लोगों के लिए, किसके माध्यम से? ये चौधरी अमित ऐलान वार्ड नंबर 17 से जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी हैं, उनकी तरफ से, और ऋषिपाल सिंह जो ब्लॉक प्रमुख हैं मौजूदा टप्पल के, ये उन दोनों की तरफ से ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है। सुबह भी, अब भी, और पिछले 3-4 दिन से दोनों की तरफ से कार्यक्रम जारी है। यहाँ पर जिस दिन से परेशानी में लोग, हाँ, मंडी में जितने लोग यहाँ पे परेशान हैं उन लोगों के लिए 3-4 दिन से वो कर रहे हैं, और बाकी भी प्रशासन से उनकी बात चल रही है। व्यवस्था करवाने की बात चल रही है। और कल जिलाध्यक्ष जी भी आए थे, और उससे 1 दिन पहले सांसद जी भी आके गए। तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। अंदर आप गोदाम देखोगे, सरकार की तरफ से जो राहत सामग्री वो भी सबको बांटी जा रही है। महाराजगढ़ जैसे गांव में पूरा डूब चुका है, कुछ लोग इनके वहां पे रुके हुए हैं, उन लोगों तक पहुंचाई जा रही है। एनडीआरएफ सब सेवा प्रदान कर रही है, सरकार अपना पूरा सहयोग दे रही है। और हम खाने पीने की ये जो व्यवस्था है कब तक रहेगी? जब तक लोग परेशान रहेंगे तब तक तो व्यवस्था ये रहेगी, हम भी यहीं ये भी यहीं। यहाँ की जो जनता है उसकी मांग है कि हमें महाराजगढ़ से निकाल कर कहीं शिफ्ट किया जाए। इस चीज पे सांसद जी और इन सब पे विचार चल रहा है, इस सब पे बातचीत चल रही है, जगह निर्धारित करी जाएंगी, और सबको आश्वासन दिया है, आश्वासन सबको दे चुके हैं। वो आए हैं, वो सबको आश्वासन देके गए हैं। तो अच्छी बात है, आश्वासन जमीनी स्तर पर उतरना चाहिए, सिर्फ आश्वासन बन के ना रह जाए। बिल्कुल उतरेगा जमीनी स्तर पर, लेकिन किसी चीज के लिए, कोई भी चीज पर, किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने का आप कह रहे हो, थोड़ा टाइम, रिसर्च, रिपोर्ट सब चीज में लगता है। तो उस चीज का थोड़ा समय तो प्रशासन को भी करेगा। एक आध घर तो है नहीं, पूरा का पूरा गांव है जिसको विस्थापित करने की बात हो रही है। एक गांव नहीं है, वही पुस्ता से अलग 2-3 गांव और हैं, तो सबके लिए सरकार कर रही है, आ रही है मदद, तो ज्यादा हो रही है धीरे धीरे चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।